हेलो माय ग्रेट फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है जो मैंने लाइफ में इस एज पे एक निचोड़ निकाला है, एक कंक्लूजन निकाला है। वो क्या है? सबसे पहला फंडामेंटल है कि जो भी करो डूब के करो। ज़्यादातर क्या होता है, कोई भी चीज़ हम करने से पहले उसमें पूरी तरह से डूबते नहीं, या हमें थोड़ा सा डर लगा रहता है कि यार डूब के करेंगे, मान लो ये डूब के किया तो इसमें रिस्क हो जाएगा। तो हमारी क्या होती है कि परफेक्ट लर्निंग नहीं होती है, हम परफेक्टली उस चीज़ को सीख नहीं पाते, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो, ख़राब चीज़ हो, क्योंकि हम परफेक्शन के साथ उसमें गए नहीं, परफेक्शन के साथ उसमें डूबे नहीं। रिजल्ट अभी हमने निकाल नहीं पाया, उससे पहले हम दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लगे शिफ्ट। तो है क्या कि जब हम एक काम कर रहे होते हैं तो साथ साथ में हमारा दूसरे काम में भी ध्यान लगा होता है। अब एक काम है, चिंता दूसरे की है। सपोज मैं जैसे अभी एक यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, अब मेरे दिमाग में मेरा कुत्ता कैसा है, मेरी बकरी कैसी है, मेरी पढ़ाई कैसी है, या बहुत ज़्यादा मैं लुक को लेकर यार मैं वीडियो बनाऊँगा तो मेरा लुक कैसा है, तो ध्यान निश्चित रूप से मेरा ध्यान हट जाएगा। एक काम में अगर 2 घंटे लगाने हैं तो फिर दूसरे काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है और ध्यान दूसरी ओर बिल्कुल नहीं जाने देना है। लेकिन जनरली ध्यान हमारा दूसरे कामों की तरफ चला जाता है, तो उसमें क्या होता है, ना तो इस काम में आउटपुट आता है ना दूसरे काम में। तो अपने यहाँ कहावत भी है ना कि यार 2 नाव पे पैर नहीं रख सकते, एक बार में एक ही नाव पे पैर रख सकते हैं। अब अधूरे मन से काम करेंगे, पूरी तरह डूबे नहीं, तो हमें ऐसे अधूरे काम में अधूरे मन से कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है? सफलता का कोई मतलब ही नहीं। अब बहुत ध्यान से कार्य करने पर जब आप इतने डूब जाएं कि सब चीज़ों को भूल जाएं, यानी भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो समझ लो कि आप ध्यान में डूब गए। एक काम करते करते इतना डूब गए कि दूसरे के बारे में आपकी फिक्र कम हो गई। तो ऐसे जैसे ऐसे परम बिंदु को जैसे ही आप स्पर्श करना शुरू करेंगे तो समझ लो कि आप में अब क्रिएटिव पावर पैदा हो गई। तो जो भी ध्यान, अब आप कहेंगे यार मैं ध्यान उस काम में लगा दूंगा तो और कामों में कैसे मेरा मन लगेगा, सारे काम एक साथ संभाल लेंगे, मल्टीटास्किंग का ज़माना है, एक साथ कई काम करो। बात ठीक है, लेकिन जितने लोग भी मल्टीटास्किंग करते हैं, एक साथ कई काम करते हैं, तो आपने देखा होगा उनके जेब में एक पेंसिल और कागज़ मिलेगा। तो पेंसिल और कागज़ का करते क्या है कि उनके दिमाग में जो भी विचार आया उसको लिख के जेब में डाल लिया। अब भाई कुछ विचार ऐसे हैं जिनके बारे में हम अभी राइट नाउ कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे हमारा ऑफिस 5 बजे बंद हो गया, हम 9 बजे ट्रैफिक जाम करके घर पहुंचेंगे, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में यही कहानी है। अब घर हम पहुंचे नहीं हो, घर की चिंता, तो ना तो हम घर पहुंचे, ना हम गाड़ी ठीक से ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में किसी को ठोकेंगे, मारेंगे, एग्रेसिव होंगे। और तो ज़्यादा ध्यान वाले लोगों की भूलने की बहुत प्रक्रिया होती है। तो भूलने की जब हैबिट पड़ जाए तो समझो आप ध्यानस्थ हो रहे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। आपके दिमाग में जो भी छोटे छोटे काम हैं, जो स्मॉल चोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, छोटे छोटे काम हैं, आप हर काम को लिख के रखें और लिखने के बाद वहाँ से ध्यान हटा लें, फिर देखें अगले काम में लग जाएं। संसार में जो भी आपको चमत्कार दिखाई देता है, जिसे आप मिरेकल बोलते हैं, ये सब लोगों की एक ही काम में डूबने की प्रक्रिया है। उन्होंने अपने एक लक्ष्य को चुना, लक्ष्य को चुनने के बाद उसी काम में लगातार रुकते रहे। जैसे आप लियोनार्डो डा विंसी का नाम सुना होगा, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई तो वो 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते पेंटिंग बनाते रहे, खाना पीना भूल गए, खाना ही नहीं खाया। बाद में मालूम पड़ा उनके पैर जो है ज़मीन में चिपकने लगे, स्किन बिल्कुल बेकार हो गई। लेकिन उस टाइम जो कृति बन के तैयार हुई वो एक सराहनीय कृति थी, सारी दुनिया ने उसको देखा। और लियोनार्डो डा विंसी की पेंटिंग्स बहुत मशहूर है। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने ईश्वरीय ध्यान बहुत किए हैं संसार में, जैसे बुद्धा। तो बुद्धा का क्या था कि 30 वर्ष तक उन्होंने एक ही गोल फिक्स किया और रास्ता, अब भाई सीखने के लिए तो किसी न किसी के पास जाना पड़ेगा। तो जनरली लोग ये कहते हैं अरे गुरु की क्या आवश्यकता है, आजकल तो इंटरनेट में सब उपलब्ध है। ऐसा नहीं है, आपको सीखने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने एक किताब पढ़ी थी अनलिमिटेड पावर, उसमें लिखा हुआ था कि आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो आपको उस फील्ड के लोगों की एडवाइस लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपका लेवल उन लोगों से बहुत ज़्यादा हायर हो, लेकिन फिर भी जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उसको तो सीखना ही पड़ेगा।
हाँ, आपके ध्यान का स्तर ज़्यादा कम हो सकता है। तो बुद्धा ने 30 वर्ष लगातार विभिन्न प्रकार की साधनाएँ करी, तप करा, तो उन्होंने बाद में निचोड़ निकाला कि यार ध्यान है, लेकिन उसमें 30 वर्ष लगे। विवेकानंद ने भी शिकागो में अपने भाषणों में बहुत स्पष्ट बोला था कि जो लोग जो बातें आप मेरी सुन रहे हैं और कंसंट्रेशन के साथ मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने 30 वर्ष अभ्यास किया है। लेकिन क्या है कि हम लोग ऐसा सुन लेते हैं या यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, या कि थोड़ा सा 2 घंटे ध्यान लगाओ, 2 घंटे कोई काम करो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट ध्यान की ज़रूरत होती है, कंसिस्टेंट डूबने की ज़रूरत होती है, एक ही फील्ड में बार बार डूबने की ज़रूरत होती है। मैं इनिशियल स्टेज पे मैं टीचर रहा हूँ, तो मैं पढ़ाया करता था। तो कई बार जब मेरी छोटी उम्र थी, तो बच्चे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते थे, कई बार बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते थे, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। तो उन क्वेश्चनों में मैं कंसिस्टेंटली ध्यान लगाता था, और धीरे धीरे बिना किसी बुक के ही उनका आंसर आ जाता था। क्योंकि आपके अंदर जो आप अपने आप में एक बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिया है, अपने आप में ही इतना अथाह ज्ञान छिपा हुआ है। अगर हम ध्यानस्थ होंगे, ध्यान से उस चीज़ को करेंगे, समझेंगे, तो आपके अंदर एक विशेष प्रकार की तप शक्ति का निर्माण होगा, एक आत्मसिद्धि होगी, एक मस्तिष्क आपका उस डायरेक्शन में काम करेगा और आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। अचानक से आपको ऐसी चीज़ें आएंगी। अब देखो, ध्यान की बात कर रहा हूँ, तो एक साइंटिस्ट थे, वो बेंजीन के स्ट्रक्चर को जानना चाहते थे केमिस्ट्री के हिसाब से। उनका नाम तो मुझे नहीं याद है। बाद में उन्होंने देखा, सपना आया उनको कि 6 सांप आपस में ऐसे ऐसे आपस में, तो उसी टाइम 6 सांपों का जो डांस था, उनका आपस में मिलना जुलना था, उससे उन्होंने उनकी बनावट से, तो वो उनकी ध्यान की अकल्पनीय शक्ति थी। एक ही चीज़ में डूबे रहे डूबे रहे डूबे रहे डूबे रहे, आउटपुट आ गया। ऐसे ही आप भगवान महावीर का नाम सुना होगा, उनका भी ध्यान बहुत विशिष्ट है। अब एक चीज़ और भी है कि अगर आपको गुस्सा आ जाता है, तो साला गुस्सा भी ढंग से आए ना, पूरी तरह से आ जाए, तो गुस्से को भी पूर्ण रूप से प्रकट होने दो। अब क्या है, आप गुस्से को रोकते हैं, पहले तो ये गुस्से को जाने दें, और जाने के बाद गुस्से की स्टडी करें कि भाई गुस्सा आया क्यों था। गुस्सा भी आपको ध्यान में ले जाएगा, तो आपको समझ आएगा कि मुझे गुस्सा इस कारण से आया था, तो उस कारण को फिर आप इरेडिकेट कर देंगे। आप किताबें पढ़ के बहुत नहीं सीख सकते कि आप गुस्सा कैसे खत्म करता है। गीता में लिखा हुआ है कि कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब आपकी कोई इच्छा अपूर्ण रह गई है, इसलिए बार बार आपको उसको पूरा करने के लिए क्रॉस आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, एग्रेसिवनेस आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुस्सा आपको खाम खा आ रहा है, उस गुस्से का कोई कारण है। तो जब आपको गुस्सा हो जाए, इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए, कोई बात नहीं, हो जाने दो, फिर उसके बाद उस पर विचार करो। तो जो भी चीज़ है पूरी तरह डूब के, पूर्णता के साथ, कच्चेपन के साथ नहीं। अब जैसे जैसे आपका काम में डूबना शुरू हो जाएगा, और अगर एक पल भी आप काम के ध्यान में डूब जाते हैं, तो आप में एक विशेष स्पंदन पैदा होगा, विशेष क्रियात्मकता आएगी, और जो आपको एक नया रास्ता दिखाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि हमेशा एक बार में एक काम करो। 2 घंटे पढ़ाई करनी है तो 2 घंटे पढ़ाई करो, 2 घंटे पूजा करनी है तो 2 घंटे पूजा करो। चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं करो। खेलना है तो 2 घंटे खेलो। एक छोटा सा बच्चा जो होता है, वो स्वामी विवेकानंद को मिलता है और स्वामी विवेकानंद से पूछता है, यार मैं संत बनना चाहता हूँ। वो फिजिकली बड़ा कमज़ोर होता है। स्वामी कहता है फुटबॉल खेलो यार, क्या रखा है संत बनने में। संत बनने के लिए तो बहुत हार्ड लाइफ होती है, कभी भूखा भी रहना पड़ता है। लोगों ने कहा यार क्या है संत, ये बोलता संत बन जा। लेकिन क्या है कि अगर फुटबॉल को भी पूरी ध्यान से खेल रहे हैं, फुटबॉल को भी पूरी ध्यान से खेल रहे हैं, तो वो फुटबॉल ही आपकी लाइफ में क्रिएशन कर देगा। आप दौड़ रहे हैं पूरे ध्यान से, तो वो दौड़ना ही आपको वर्ल्ड चैंपियन बना देगा। ठीक है ना। अभी एक बार में एक काम करो। कोई काम डूब कर करने में ज़्यादा लगता है आपको, ज़्यादा काम कर रहा हूँ, डूब के काम करूँगा तो मेरा ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा, मेरा समय नष्ट हो गया, मेरे साथ सोचने में 3 घंटे नष्ट हो गए, इसमें मैं कुछ कर लेता। नहीं, दिमाग है, ध्यान में डूबना, उस इंस्ट्रूमेंट का परेशानियाँ आना, ये आपको ध्यान में डुबोएंगी। और डुबो के जब आप बहुत गहराई में जाएंगे, तब अंदर से सॉल्यूशन निकलेगा। और जो आपका अंदर का सॉल्यूशन ध्यान के डूबने से निकलेगा, उसका पूरे दुनिया में कोई उसका आपके जैसा एडवाइज़र नहीं होगा।
क्योंकि वो मालिक जानता है, वो प्रकृति की व्यवस्था जानती है कि आपकी सच्ची प्रॉब्लम क्या है। कि हर आदमी की अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी तो जब आप अपने ध्यान में डूबेंगे तभी तो आप वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके लाएंगे। आप अपने ध्यान में डूब नहीं रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कभी आप वाइफ से पूछ रहे हैं, कभी आप माँ से पूछ रहे हैं, कभी आप पिताजी से पूछ रहे हैं, स्वयं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और आप जब ध्यान में डूबेंगे तो आप अपने आप को बेहतर रूप से जान पाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर होगी। तो कहने का मतलब है, एक काम चुनें, ध्यान के साथ उसको करें, फिर उसमें अपना पूरा दम लगा दें। फिर दूसरी बात सोचनी नहीं है, आते जाते सोते उठते बैठते चलते वही दिखना चाहिए। अब कभी कभी मन में आता है यार ऐसा भी कर लूँगा, और सब कुछ वही दिखना शुरू हुआ, फिर नहीं हुआ तो अरे भाई उसके बारे में सोच के भी क्या कर लोगे तुम? अगर डूब के करोगे तो आपकी गोल तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और नहीं डूबोगे तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब पहले तुम डूब नहीं रहे हो, डूबने में तुम्हें रिस्क से डर लगता है कि यार मैं सोचने में रिस्क लूँगा, इतनी देर में कुछ और काम कर दूंगा। इसीलिए देखा होगा आपने, जॉब करने वाले जॉब ही करते रह जाते हैं, चाहे उन्हें 25,000 मिलता हो, 5 लाख सैलरी मिलती हो, लेकिन बिजनेस करने वाले उनसे बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। कारण क्या होता है कि वो पूरी तरह से अपने ध्यान को एकाग्र करना उन्हें बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि बिजनेस में हर पल समस्याएं आती हैं, हर पल ग्रोथ भी होता है, हर पल लॉस भी होता है, तो वो सीखते हैं। तो जो भी काम करें ध्यान में डूब के करें, चाहे वो पढ़ाई है, और ये हमेशा मान के चलें कि मैंने इसको अचीव कर लिया, मैं अचीव कर चुका हूँ, बस मुझे कुछ परिश्रम लगाना है, कुछ मेहनत लगानी है, और ध्यान में डूब डूब के इतना करूँगा कि मैं दुनिया को हिला दूंगा। तो दुनिया को हिलाने की ताकत पैदा करो, और वो ताकत पूर्ण ध्यान मेडिटेशन। जब भी समय मिले मेडिटेशन करो, फिर काम में लग जाओ, फिर मेडिटेशन करो, फिर काम में लग जाओ, देखो कैसे आउटपुट नहीं आता है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। बाकी आपका, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो आप कभी कभी यूट्यूब चैनल मेरा देख लिया करो। और अब अभी तक थोड़ा वीडियो बनाना कम कर रखा था, अब मैं प्रैक्टिकल पार्ट के वीडियो बनाता हूँ। लोग कहेंगे ध्यान से कुछ नहीं हो जाएगा, तो पर ध्यान से तो साइकिल भी चलानी पड़ती है, ध्यान से सारे काम करने पड़ते हैं, मोटरसाइकिल भी ध्यान से चलती है, गाड़ी भी ध्यान से चलती है, पढ़ाई भी ध्यान से होती है, हमारी सोच से होती है। तो हमने उस चीज़ में अपने आप को डुबोया, कितना नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं। विवेकानंद ने लिखा है, लाइफ है तो रिस्क लो, आगे बढ़ो। अगर कम से कम नुकसान हो जाएगा तो आगे गुरु की तरह काम करोगे, और फ़ायदा हो जाएगा तो आगे पहुंच जाओगे। अब जो रिस्क ही नहीं ले रहा, ध्यान में जा ही नहीं रहा, वो क्या करेगा जिंदगी। अच्छा माय फ्रेंड्स, नमस्ते।